हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो भी छात्र बीए सेकंड ईयर में है, जस्ट मोमेंट रखेंगे। जो भी छात्र बीए सेकंड ईयर में है, ठीक है, इस प्रकार से लगता हूँ बीए सेकंड ईयर में है, उनके लिए हम हिस्ट्री का पेपर लेके आए हैं। सेकंड पेपर है हिस्ट्री का, और सेकंड पेपर में हम देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसे हम बहुविकल्पीय क्वेश्चन कहा जाता है, ठीक है। और ये पार्ट 2 है। इस वीडियो का पार्ट 1 हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके प्ले लिस्ट में जा सकते हैं, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां जाके देख सकते हैं। और इसकी आप पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, जिसमें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप कानपुर यूनिवर्सिटी से हैं, आगरा यूनिवर्सिटी से हैं, तो सभी छात्रों से कहना चाहूंगा कि आप पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लें और अच्छे तरीके से याद करके हम अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। अच्छे नंबर से पास होना है तो आपको प्लीज, मैं सभी छात्रों से कहना चाहूंगा कि पीडीएफ को डाउनलोड कर ले। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब आज हम देखेंगे नेपोलियन युग के बारे में, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है, ठीक है। तो नेपोलियन युग के बारे में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, नेपोलियन के प्रथम के बारे में, उनकी मृत्यु कैसे हुई, किसने किसको हराया था, वो पूरा देखेंगे। लास्ट तक बने रहिए वीडियो में। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कहाँ, देखिए कब हुआ और कहाँ हुआ। ये दो क्वेश्चन जरूर बनते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट था, उसका जन्म कहाँ और कब हुआ था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सभी आंसर देंगे। इसका आंसर क्या रहने वाला है? बिल्कुल, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब और कहाँ हुआ। सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। बिल्कुल राइट, जिसने भी दिया है ना, जिसने भी दिया है ऑप्शन नंबर क्या, पहले देखिए जब कब की बात करें, कब हुआ था, तो सभी लोगों को आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर। ऑप्शन नंबर क्या आना चाहिए? डी कहेंगे 15 अगस्त 1769 में। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ हुआ था। कभी पूछ ले कि नेपोलियन बोनापार्ट का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो सभी कहेंगे कॉर्सिका द्वीप में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन जीवन भर के लिए कह सकते हैं काउंसलर नियुक्त हुआ था, वो कब नियुक्त हुआ था। तो जो नेपोलियन था वो जीवन भर के लिए काउंसलर नियुक्त हुआ था, वो कब हुआ था, उसे काउंसलर नियुक्त कर दिया गया था। तो सभी का आंसर आना चाहिए 1802 में उसे काउंसलर नियुक्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नेपोलियन के द्वारा किस प्रसिद्ध साम्राज्य का अंत कर दिया गया था। ऐसा कौन सा साम्राज्य था जिसने नेपोलियन ने अंत कर दिया था। उस साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध साम्राज्य था, कौन सा था? कौन सा साम्राज्य था जिसने नेपोलियन ने उसे पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था, अंत कर दिया था, उसका खत्म कर दिया था। तो आप कहेंगे पवित्र रोमन साम्राज्य, उसको उसने नेपोलियन ने खत्म कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है यहाँ, देखिए नेपोलियन के कह सकते हैं मिस्र के साथ युद्ध का क्या नाम था। मतलब जो उन्होंने मिस्र के साथ में जो युद्ध किया था उसका क्या नाम था, और वो कहाँ लड़ा गया था, किसके मध्य लड़ा गया था। ये क्वेश्चन वहां से बनते हैं कि नेपोलियन के मिस्र जो है उसके युद्ध का नाम क्या था, और वो कहाँ लड़ा गया था, किसके मध्य लड़ा गया था, देख सकते हो। तो उसका देखिए, जो नेपोलियन के मिस्र के जो साथ युद्ध किया गया उस युद्ध का नाम था पैरामिंडो का युद्ध। क्या नाम? पैरामिंडो का युद्ध था। और पैरामिंडो का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था, आप बात करते हैं किसके मध्य, तो आप जानते हैं वो लड़ा गया था फ्रांस और मिस्र के मध्य लड़ा गया था, और फ्रांस और मिस्र के मध्य लड़ा गया था, ठीक है। और फ्रांस में उसमें कौन रहा करता था? नेपोलियन रहा करता था। तो नेपोलियन फ्रांस का था, और मिस्र के साथ में क्या हुआ, उसमें लड़ाई हो गई थी, ठीक है, आपस में युद्ध हुआ था। तो उसे हम क्या कह सकते हैं, पिरामिडो का युद्ध के पैरामिडो का युद्ध नेपाल और सॉरी फ्रांस और मिस्र के बीच में हुआ था, जो किससे? नेपोलियन फ्रांस का रिलेटेड था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है कि जो मिस्र है में मैं मुसलमान था, मतलब कि जब नेपोलियन था वो जब मिस्र में रहा करता था तो उस समय वो महा मुसलमान के नाम, मतलब मुसलमान था वो खुद कह रहा है। परंतु जब फ्रांस में जनहित के लिए कैथोलिक बनकर कह रहा है कैथोलिक बनकर रहूंगा, इसे ये कहा गया था। किसने कहा था? तो आप आ जाता है कि जब मिस्र में था तो मैं मुसलमान था, ठीक है, बोले नहीं, किसने कहा था? तो आप हो गए ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि जब मैं मिस्र में था तो मैं मुसलमान था, परंतु जब फ्रांस में जनहित के लिए कैथोलिक बनकर रहूंगा, कि जो जब मैं फ्रांस में जब जाऊंगा तो मैं कैथोलिक बनकर रहूंगा, ये बोला था उसने। तो ये नेपोलियन बोनापार्ट में बोला था। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ की बात की जाए, यहाँ बोला गया नेपोलियन का राज अभिषेक संपन्न हुआ था। तो राज अभिषेक कब हुआ था नेपोलियन का? सबसे बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे। सभी छात्रों से कहना चाहूंगा कि पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। नेपोलियन के देखिए इस क्वेश्चन का आंसर सभी दोगे। राज अभिषेक कब हुआ था? नेपोलियन का राज अभिषेक कब हुआ था?
तो सभी का आना चाहिए 2 दिसंबर 1804 में राज अभिषेक कर दिया गया था नेपोलियन का। तो ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है बी बिल्कुल राइट है। यहां बोला गया है, देखिए ट्राफलगर का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? ट्राफलगर का जो युद्ध हुआ था वो किसके मध्य लड़ा गया था? तो सभी का आना चाहिए फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य लड़ा गया था। फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है, इस क्वेश्चन को देखेंगे। यहां बोला गया है ऑस्ट्रेलिटीज के युद्ध में ऑस्ट्रेलिया को किसने पराजित किया था? बताइए, ऑस्ट्रेलिटीज के युद्ध में ऑस्ट्रेलिया को किसने पराजित किया था? तो आप कहेंगे वो फ्रांस ने पराजित किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है, देखिए टिलसिट के जो संधि कब संपन्न हुई थी? टिलसिट की जो संधि संपन्न हुई थी वो कब हुई थी? टिलसिट की जो संधि थी वो कब संपन्न हुई थी? तो आप कहेंगे 7 जुलाई 1807 में संपन्न हुई थी। ऑप्शन नंबर यहां सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है, नेपोलियन के अनुसार फ्रांस का सबसे बड़ा शत्रु कौन? तो कह सकते हैं नेपोलियन के जो अनुसार है तो फ्रांस का सबसे बड़ा शत्रु कौन था? सभी का आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड था। ये इंग्लैंड सबसे बड़ा शत्रु था फ्रांस का नेपोलियन के अनुसार। और हाँ, नेपोलियन और इंग्लैंड ने ही हराया था नेपोलियन को, और उसी समय से मार दिया गया था। 3 साल बाद उसने बंदी बना के मार दिया था। मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा, लास्ट तक बने रहिए। यहां बोला गया है महाद्वीपीय व्यवस्था मुख्यतः किस देश के विरुद्ध लागू की गई थी? महाद्वीपीय व्यवस्था मुख्यतः किस देश के विरुद्ध लागू की गई थी? तो सभी का आंसर आना चाहिए फटाफट। तो वो कहोगे इंग्लैंड के विरुद्ध लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? जो कह सकते हैं नेपोलियन, जो नेपोलियन था उन्होंने एक महाद्वीपीय व्यवस्था बनाई थी, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आप कहोगे इंग्लैंड के व्यापार को नष्ट करना इसकी मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है, ऑर्मेडा का नाम था, ऑर्मेडा नाम था, ऑर्मेडा नाम किसका था? तो आप कहोगे एक समुद्री बेड़े का नाम, एक समुद्री बेड़े का नाम ऑर्मेडा था। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है, फ्रांस और स्पेन के मध्य बेलेन का युद्ध कब लड़ा गया? सभी लोग बताएंगे बेलेन का युद्ध कब लड़ा गया? फ्रांस और स्पेन के बीच में जब लड़ा गया था तो वो कहां लड़ा गया था? तो आप कहोगे 19 जुलाई 1808 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है, इस क्वेश्चन को देखेंगे और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। सभी छात्रों से कहना चाहेंगे कि आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यहां बोला गया है किस युद्ध से नेपोलियन का पतन प्रारंभ हो गया था? पतन का मतलब है पराजित होना, मतलब कि हारना निश्चित हो गया था, प्रारंभ हो गया था, उसके बाद में वो हमेशा हारा है। तो कौन सा युद्ध हुआ था वो? तो आप कहोगे स्पेन के विरुद्ध जब युद्ध लड़ा था इसने, नेपोलियन ने स्पेन के विरुद्ध जब लड़ा था तो क्या हुआ था? जब देखिए जब नेपोलियन ने जब स्पेन के विरुद्ध युद्ध लड़ा था तो उस समय से वो हारना प्रारंभ कर दिया गया था। सब जो युद्ध हुआ था स्पेन के विरुद्ध, तभी से वो क्या कर दिया भैया, वो हारना स्टार्ट कर दिया, हारने लगा फिर नेपोलियन। ठीक है, सबसे पहले कह सकते हैं कि स्पेन के युद्ध में हारा था नेपोलियन। उसके बाद में कहा गया, देखिए किसने कहा था कि स्पेन के नासूर ने मेरा सर्वनाश कर दिया? ये किसने कहा था कि स्पेन के नासूर ने मेरा सर्वनाश कर दिया? तो याद रखिए ये नेपोलियन प्रथम ने कहा था। उसी से वो पराजित हो गया था उस युद्ध में, तभी उसने ये बात कही थी कि उसने मेरा सर्वनाश कर दिया इस युद्ध ने। ये युद्ध नहीं होता तो मैं बहुत अमर रहता हमेशा। और जो युद्ध होने के बाद नेपोलियन क्या हुआ, पूरी तरीके से हार गया। उसके बाद में यहां कह रहा है वाटरलू का युद्ध कब लड़ा गया? वाटरलू का युद्ध कब लड़ा गया था? वाटरलू का युद्ध कब लड़ा गया था? सभी लोग बताएंगे वाटरलू का युद्ध कब लड़ा गया था? तो सभी का आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, 18 जून 1815 में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटरलू के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? तो वाटरलू के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? तो आप कहेंगे नेपोलियन प्रथम पराजित हुआ था। ऑप्शन नंबर यहां क्या रहने वाला है? डी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है, देखिए नेपोलियन की निर्णायक पराजय किस युद्ध में हुई? जो निर्णायक पराजय हुई थी वो किस युद्ध में हुई थी? तो आप कहोगे वाटरलू के युद्ध में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कह रहा है वाटरलू किस देश में स्थित है? तो सभी का आंसर आना चाहिए। वाटरलू जो है वो हायरलैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है नेपोलियन के किस स्थिति को आत्म समर्पण किया? देखिए जब बात करने वाले हैं तो किस तिथि को आत्मसमर्पण कर दिया था नेपोलियन ने अपने आप को? या अपने आप को आत्मसमर्पण कब कर दिया था नेपोलियन ने? तो सभी कहेंगे जो नेपोलियन ने आत्मसमर्पण किया था वो 15 जुलाई, देखिए 15 जुलाई 1818 को किया था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है नेपोलियन बोनापार्ट को बंदी के रूप में किस द्वीप में रखा गया था? ऐसा कौन सा द्वीप, जो कौन सा द्वीप का नाम, आपको द्वीप का नाम बताना है जो बंदी बनाकर उन्हें रखा गया था नेपोलियन बोनापार्ट को। या फिर कह सकते हैं कि जो वाटरलू के युद्ध में पराजय के पश्चात नेपोलियन प्रथम को कहां रखा गया था? जब जो वाटरलू का जो युद्ध हुआ था उसमें जब पराजय हो गया था नेपोलियन, तो उसमें उसे कहां रखा गया था? तो सभी का आना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? तो आप हो गए सेंट हेलेना द्वीप में रखा गया था। ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है नेपोलियन ने अपनी अंतिम सांस ली थी, मतलब कि उसकी एक्सपायर कब हो गया था, कदम इसकी मृत्यु कब हुई थी, इस प्रकार से कह सकते हैं। फिर अंतिम सांस कब ली थी? तो आप हो गए 5 मई 1821 में ली थी। 5 मई 1821 ऑप्शन नंबर यहाँ 20 राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है असंभव शब्द कह सकते हैं मूर्खों के शब्दकोश में मिलता है, ये किसने कहा था? जो असंभव शब्द होता है वो मूर्खों के शब्दकोश में मिलता है, ये किसने कहा था? भैया सही बात है, तुम जब देखिए कोई चीज पढ़ोगे ना तो पास थोड़ी हो जाओगे। वही इसने बोला कि असंभव चीज, मतलब असंभव चीज को संभव बताओ, और जो कहता है ये मुझ पर नहीं होगा तो वो समझ लो सबसे बड़ा मूर्ख है। और उसके शब्दकोश में ये शब्द मिलेगा असंभव। और मानना सबके शब्द में यही मिलेगा, बाकी शब्द का जो कोश होता है, जो अपनी माइंड होता है, वो यही कहेगा भाई मैं जीत के दिखाऊंगा, ठीक है, कुछ भी हो जाए। असंभव शब्द तो मिलना नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर 26 का जो भी आंसर है वो नेपोलियन बोनापार्ट ऑप्शन नंबर ए इज राइट रहेगा, बोनापार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है, देखिए इस क्वेश्चन के देखेंगे ऑप्शन नंबर, देखिए सभी छात्रों से कहना चाहूंगा कि पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। हाँ, यहाँ बोला गया है लीजियन ऑफ ऑनर के अंतर्गत कौन सी उपाधि प्रदान की जाती है या की जाती थी? ठीक है, कौन सी उपाधि प्रदान की जाती थी? तो आपको उपरोक्त सभी की जाती थी, कमांडर की भी की जाती थी, ग्रेड कमांडर की और नाइट की भी की जाती थी। ऑप्शन नंबर यहाँ जिसने भी दिया है डी बिल्कुल राइट है। तो यहाँ कह रहा है मेरी विजय यात्रा नहीं, मेरी विजय यात्रा नहीं अदापु कह सकते हैं अपितु मेरा विधान, कह सकते हैं मेरा विधान मुझे लंबे समय तक अमरता प्रदान करेगा। ये कथन किसका था बताएंगे? कि मेरी विजय यात्रा नहीं, मेरी विजय यात्रा नहीं अपितु मेरा विधान मुझे लंबे समय तक अमरता प्रदान करेगा, ये किसने कहा था? ठीक है, बिल्कुल सभी, मेरी जो विधान कह सकते हैं उसने जो लिखा था, जो इतिहास में लिखा था वो लंबे समय तक चलेगा, तो ये बात सही है। 1800 तक की बात अभी तक चल रही है, तो ये किसने? नेपोलियन प्रथम ने कहा था। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है डी बिल्कुल राइट है। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन यहाँ देखिए और नेक्स्ट चैप्टर से देखते हैं, जिसे हम कहते हैं वियना कांग्रेस। जो वियना कांग्रेस है, जो 1815 की पूरी कहानी वियना कांग्रेस के बारे में देखेंगे कि वियना कांग्रेस कब आई थी, कैसा क्या हुआ था, वो सारी जानकारी इस वीडियो और देखते हैं, ठीक है। अगले को जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट इससे रिलेटेड बनेंगे, जैसे कि यहाँ बोला गया है वियना सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था, या फिर कांग्रेस जो हुई थी वियना कांग्रेस, ठीक है, वो हुई थी कब, अस्तित्व में आई थी, अस्तित्व में आई थी, इस प्रकार से पूछ लेगा। उसकी स्थापना कब हुई थी, इस प्रकार से आपसे पूछ लेगा। तो आप कहेंगे वियना जो कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1815 में। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार कोशिश करिए कांग्रेस की, सभी फटाफट आंसर देने की कोशिश करिए। यहां कह रहा है वियना कांग्रेस का अधिवेशन किस देश में हुआ था? वियना कांग्रेस का अधिवेशन किस देश में हुआ था? तो आपको कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जिसने भी दिया है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है वियना सम्मेलन का सभापति कौन था? वियना कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? सभापति या अध्यक्ष, बात वही है। सभी लोग आंसर दीजिए। तो आप कहेंगे मैटरनिक। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां क्या है वियना सम्मेलन में इंग्लैंड का प्रतिनिधि कौन था? तो आप सभी कहेंगे कैसलरे था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां कह रहा है कि वियना सम्मेलन में फ्रांस की या फ्रांस का प्रतिनिधि कौन था? वियना सम्मेलन में जो फ्रांस का प्रतिनिधि था वो कौन था?
तो सभी का आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहेगा, तेलिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है कि निम्न में से किस देश ने वियना सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? ऐसा कौन सा देश है जिसने वियना सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? बताइए, वियना सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, ऐसा कौन सा देश है? तो आपको केवल तुर्की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस 1815 का महत्वपूर्ण निर्णय था। 1815 का क्या महत्वपूर्ण निर्णय था वियना कांग्रेस का? आप सभी लोग बताएंगे। तो आप सभी का आना चाहिए, पुराने जो राजवंश थे उनको पुनः स्थापित करना उनका मुख्य उद्देश्य था, मुख्य निर्णय था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है 20 नवंबर 1815 को जो विनय कांग्रेस में हुई दो जो संधियां थी वो कौन कौन सी संधियां थी? आपसे पूछी जाती हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 18 नवंबर, मैं क्या बोल रहा हूं, 1815 की बात की जा रही है, ठीक है। 20 नवंबर 1815 को जो विनय कांग्रेस में हुई दो संधि में कौन कौन थी, वो कौन कौन सी संधियां थी? तो सभी का आंसर आना चाहिए, बताइए। आप कहोगे पेरिस और चतुर्मुखी संधि। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है, 20वें क्वेश्चन को देख लेते हैं, सॉरी 9वें क्वेश्चन को, जो लास्ट क्वेश्चन है ये मतलब कि इस टॉपिक से रिलेटेड। उसके बाद में यहां बनता है, विनय कांग्रेस में ऐसा आधार प्रस्तुत किया जिस पर भविष्य के यूरोप की नींव रखी गई, ये कथन किसका है? बताइए। विनय कांग्रेस ने ऐसा एक कह सकते हैं एक आधार ऐसा प्रस्तुत किया जिस पर भविष्य के यूरोप की नींव रखी गई, ये कथन किसका है? तो सभी का आंसर आना चाहिए, बताइए क्या आएगा भाई? तो सभी आएंगे कैटलवी। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है ए बिल्कुल राइट है। आज की वीडियो कैसे लगी? हम पार्ट 2 ये अपलोड कर चुके हैं, ठीक है, पार्ट 2 हो गया। अब पार्ट 3 हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, और पार्ट 1 हमने पहले कर चुके हैं। सारी वीडियो देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, और साथ ही साथ पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। थैंक यू, लव यू सभी के लिए।